अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया और जो सराहते हैं उनका भी शुक्रिया, जो इस पर फीडबैक देते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीलॉग है उसका आगाज़ किए लेते हैं कामरान खान साहब के कल के इंटरव्यू से, जो कि उन्होंने पीटीआई के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का किया। सोचिए ज़रा, ज़हन पर जोर डालिए कि कौन सी वो अहम तरीन बात थी जो कल के इस इंटरव्यू में की गई और उस पर एक भूचाल सा आ गया, वो चाय की प्याली में तूफान सा आ गया। वो बात थी यकीनन आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से। अच्छा, ये जो बात सामने आई तो ये इस ट्वीट के हवाले से आई जो कामरान खान साहब ने की, और मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह, बहुत सारे लोगों की तरह इस इंटरव्यू को पूरा सुनती रही और शुरू से आखिर तक बैठ के सुनती रही कि अब खान साहब ये बात कहेंगे, तब खान साहब ये बात कहेंगे, लेकिन खान साहब ने ना अब ये बात की और ना तब ये बात की। हुआ असल में क्या, और जबकि खान साहब ने बात भी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो एक तूफान सा खड़ा हो गया और छक्के छूट गए, इस पे सवाल जवाब होने लगे, इस पे तज्जिए होने लगे, इस पे तबसरे होने लगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। खान साहब ने आज खुद इस बात का कहा कि मैंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं की। अब अगर खान साहब ने ये कोई बात नहीं की तो कामरान खान साहब ने ये बात कैसे की? अच्छा, कामरान खान साहब ने कहा कि जी आज भी वो कुछ कहते हैं, लेकिन छोड़ते हैं इस बात को। मैं जरा कामरान खान साहब की वो ट्वीट जो उन्होंने की और वो इंटरव्यू नशर होने से पहले की, मैं आज के इस वीलॉग में कुछ डॉट्स कनेक्ट करने जा रही हूँ। उसका रिजल्ट आप पर छोड़ूंगी कि आप उससे क्या अख्ज़ करते हैं। कामरान खान साहब ने ट्वीट की जबरदस्त खबरें। इमरान खान का हुकूमत को इलेक्शन, तमाम कलीदी उमूर पर मुज़ाकरात की दावत, नई मुंतखब हुकूमत अगले आर्मी चीफ का इंतखाब करे जब तक जनरल कमर बाजवा को ओहदे पर तोसी दी जाए। अमेरिका इमरान खान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार, इमरान खान का ब्रेक थ्रू इंटरव्यू दुनिया कामरान खान के साथ आज शब 9:30 बजे। अब इसमें कामरान खान साहब ने क्या लिखा, हमने क्या समझा, लोगों ने क्या समझा, हलकों में किस तरह से कन्वे हुआ, ये एक बड़ा दिलचस्प मरहला है, इसको छोड़ देते हैं। फैसलाबाद में इमरान खान साहब ने एक जलसा किया, उसमें एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उन्होंने दी, जिसको कंट्रोवर्शियल कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर उन्होंने कुछ बातें की, जिस पर बड़ा शोर हुआ और आईएसपीआर की जाने से भी रद्द-ए-अमल आया। हम हर दफ़ा कहते हैं, मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि खान साहब को ये बात उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खान साहब ये बात कर गए। आईएसपीआर का रद्द-ए-अमल आया कि जी बड़ा गम गुस्सा है और सियासत में ना घसीटे और तैनाती को कंट्रोवर्शियल ना बनाए। और जो कल का इंटरव्यू था खान साहब का, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा जी इस बात को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और तैनाती को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और इसमें बातें करना कबल अज़ वक्त होगा, जो हम वक्त आएगा तो हम देखेंगे। भाई, खान साहब ने वो बात की ही नहीं और आज खान साहब ने उसका बरमला इजहार कर दिया कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब हुआ क्या, खान साहब ने ये कहा कि अगली, और उन्होंने इसको किया कि जी मैंने ये कहा कि इसको सिर्फ मौखर किया जाए, यानी क्योंकि ये जो हुकूमत है वो ये कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये अवाम का मैंडेट लेकर नहीं आई है, ये कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, तो इंतखाबात कराए जाएं और इंतखाबात के बाद जो भी हुकूमत बने वो नए आर्मी चीफ को अपॉइंट करे। ये इमरान खान साहब की बात थी। अब मैं उस पर आती हूँ जो मुझे डॉट्स कनेक्ट करने हैं। फैसलाबाद के जलसे की जो मैं यहाँ पर मिसाल दे रही थी, फैसलाबाद के जलसे के बाद फिर हमने कामरान खान साहब की एक ट्वीट देखी और उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमारा जो इंटरव्यू था इमरान खान साहब का वो नशर होना था, लेकिन हमें बताया गया कि वो किसी कीमत पर वो इंटरव्यू नशर नहीं हो सकता। अब उनको किसने बताया था, ये पाबंदी किसने लगाई थी, इंटरव्यू नशर करने का मना किसने किया था, ये कामरान खान साहब ने नहीं बताया। फिर ऐसा क्या था उस इंटरव्यू में जो वो इंटरव्यू नशर नहीं करने दिया गया, और ऐसा क्या था इस इंटरव्यू में जो अब उस इंटरव्यू को नए इंटरव्यू को नशर करने की इजाजत मिल गई। सोचिए, मुझे तो जो समझ आ रहा है वो यही आ रहा है जो कामरान खान साहब ने जो क्रक्स जिसको कहना चाहिए ऑफ द शो उन्होंने अपनी इस ट्वीट में किया। अच्छा, अब इसमें किसके लिए पैगाम था? हुकूमती हलके जो थे वो सोशल मीडिया पे एक भरमार हो गई, हुकूमती हलके जो थे वो दमबखुद रह गए कि अब करें तो क्या करें, इस पर क्या रिएक्शन दें। तो बहरहाल ये कुछ कड़ियां हैं जो आप खुद जोड़िएगा कि ये खबर अगर खान साहब ने ऐसी नहीं की थी तो कामरान खान साहब ने ये ट्वीट में ऐसी बात
थोड़ी सी, अच्छा उन्होंने भी बात जो है ना वो गोल मोल रखी, उन्होंने कैटेगोरिकली ये भी नहीं कहा कि वो एक्सटेंशन के खिलाफ नहीं है या एक्सटेंशन देना चाहते हैं, उन्होंने भी बात को गोल मोल रखी, जिससे अखज़ यही किया गया कि एक्सटेंशन देना चाहते हैं लेकिन वो उसको मौखर करना चाहते हैं। अच्छा मैं अब इसको एक और चीज़ से कनेक्ट करती हूँ, वो ये कि पिछले व्लॉग, पिछले कोई एक का मतलब पिछले किसी व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि कहीं से ये खबरें आ रही हैं, और मैंने एक दो जगह से इसको चेक करने की भी कोशिश की थी कि जो आर्मी चीफ हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में 6 माह या साल की तोसी कर दी जाए, यानी साल या 6 माह की एक्सटेंशन दी जाए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो हुकूमत ये चाहती है, क्योंकि वो फौरी इलेक्शन में जाना नहीं चाहती बावजूद प्रेशर के, तो वो ये चाहती है कि अगले जो इलेक्शन हो उसके दौरान यही आर्मी चीफ हो जिस दौरान ये इलेक्शन हो। अब खान साहब ने क्या बात की, मतलब हुकूमत ने कान यहाँ से पकड़ा सीधा, खान साहब ने भी कान यही पकड़ा यानी सीधा लेकिन थोड़ा घुमा के। तो हुआ क्या, बात एक ही है, मकसद एक ही है, ऑफर एक ही है, प्रपोजल एक ही है। वो क्या है कि जो भी जब भी नए इंतखाबात हो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब की, कमर जावेद बाजवा साहब की मौजूदगी में हो, यानी उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यही हो। तो बहरहाल अब चीज़ें जो है वो किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, डॉट्स किस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ कि बात यही हो रही है। खान साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है, और खान साहब ने आज बड़ा वाज़े ये बात कर दी कि जी मैं एक्सटेंशन के हक़ में नहीं हूँ, मैंने सिर्फ मौखर करने की बात की है क्योंकि मैं इस हुकूमत को नहीं मानता। और उसके साथ साथ खान साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट बात की, वो ये कि मैं अगले साल इंतखाबात को तक ले जाने को हरगिज़ बात को कबूल नहीं करूंगा। एक और वीलॉग का अपने हवाला देती हूँ कि मुझसे पूछा था समन ने कि जी आपको लगता है कि खान साहब इस महीने आखिर में कॉल दे सकते हैं, मैंने कहा ये बिल्कुल मुमकिनात में से है। इमरान खान साहब इस ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं है और वो इस महीने के आखिर में कॉल दे सकते हैं। और इसी चीज़ का दिया आज खान साहब ने जब अपने बीट रिपोर्टर से मुलाकात की, उसमें उन्होंने कहा कि अपने कारकुनान को एड्रेस किया कि वो उनको मुखातिब करते हुए कहा कि जी आप तैयार रहें, मैं इस महीने के आखिर तक सितंबर में ही कॉल दे सकता हूँ अपनी तैयारी मुकम्मल करने। तो खान साहब ने एक चीज़ सामने रख दी है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और लेकिन इंतखाबात पर बात हो, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हक में नहीं है लेकिन उसको मौखर करने की वो बात कर रहे हैं। वो 6 महीने भी हो सकती है ताकि इंतखाबात हो जाएं, उसके आ जाएं, और उसके बाद जो भी नई हुकूमत आए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करे। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी शायद की थी एक दफ़ा फिर, क्योंकि अब ये खबरें ज़रा ज़ोर पकड़ रही हैं कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा ये जो इस्तेकाक होता है ना ये होता है प्रोग्रेटिव प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या हैं, अब इत्तलात ये थी कि वो मुशावरत करेंगे बल्कि छोड़ेंगे नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि वो क्या नाम सजेस्ट करते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। अब नवाज और फिर इत्तेहादियों से भी करेंगे, तो इत्तेहादियों से ये तो नहीं करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे। तो इस पर जो है वो इख्तिलाफ राय है, इस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, और उसको लेकर थोड़ी सी जो है वो बैड टेस्ट डेवलप हुआ, यू कैन कॉल। एंड आज की जो एक नए उन्होंने 8 एडवाइज़र किए हैं उसमें पीपल्स पार्टी के लोग मेजर हैं, उसमें भी उन्होंने वो शायद इसी थोड़े से जो बैड टेस्ट डेवलप हुआ था उसको कम करने की, ख़त्म करने की एक कड़ी करार दिया जा रहा है। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ पर करना चाह रही हूँ आखिर में, वो ये कि ये जो हुकूमत वक्त है, तो इसको जब ये सारे सियासी हथकंडे, सारे केसेस बना के, सारे इल्ज़ामात लगा के थक गए, थक के चूर हो गई, गिर गई, लेट गई, जब वो खान साहब का बाल बेका नहीं कर सकी तो फिर पसीना है, गर्मी है, क्या करूँ, लोड शेडिंग है, और बाल बेका नहीं कर सकी, तो फिर उन्होंने आखिर में मजहबी कार्ड इस्तेमाल शुरू करने लगा, मजहब को इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल किया, जो कि इंतहाई गिरी हुई हरकत है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उनका कोई सोशल मीडिया विंग नहीं कर रहा, कोई आम लोग नहीं कर रहे, उनके कारकुन नहीं कर रहे, बल्कि ये इनिशिएट किया है खुद मरियम नवाज साहिबा ने, और उनकी जो ट्वीट है वो देखी जा सकती है, उसमें उन्होंने ये बात की है। तो ये इंतहाई सियासत में अगर मज़हब को नहीं लाना चाहिए तो सियासी इल्ज़ामात और सियासी लड़ाइयों में भी मज़हब का इस्तेमाल उतनी ही गलत है, उतनी ही गिरी हुई हरकत है। और जो ये बात कर रहे हैं वो ना भूलें कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास में ये वही इमरान खान है जिन्होंने इस्लामोफोबिया पे तकरीर की थी, ये वही इमरान खान है जिनके दौर में करारदाद पेश की गई और उस करारदाद को एक्सेप्ट किया गया। OIC की बिहाफ पे पाकिस्तान ने वो करारदाद पेश की थी कि, और फिर यूनाइटेड नेशन ने अनाउंस किया था इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च। तो सोच लिया करें, समझ लिया करें
کس کے لیے کیا بات کر رہے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہم نے ایک دوسرے سے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے ہیں جو اللہ نے ہمارے سے کرنے ہیں. تو ہم جس پستی کا اس وقت شکار ہو رہے ہیں اس کی شاید ایک اہم وجہ یہ بھی ہے. نادیہ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.